इस वीडियो में लेसन नंबर 10 का मेजरिंग टाइम प्रॉब्लम सेट 43 का इस वीडियो में आपको मिलेंगे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि नेक्स्ट पार्ट में जो तुरंत इसके बाद कल अपलोड हो जाएगा। तो प्लीज ये दोनों पार्ट्स आप देखना, तो आपको समझ में आएगा प्रॉब्लम सेट 43। थैंक यू। लेसन नंबर 10 मेजरिंग टाइम क्लास 5 प्रॉब्लम सेट 43। प्रॉब्लम सेट 43 सॉल्व करने के पहले हमें कुछ चीज़ें हैं जो एक रिवीजन है, जो आपने इसके पहले भी क्लासेस में फोर्थ स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, थर्ड स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है, बट वापस से हम इसका एक छोटा सा रिवीजन जैसे करेंगे, तो जिसने नहीं पता है उसे समझ में आ जाएगा। अब जो वॉच होती है हमारी, उसमें हमें 3 हैंड्स मिलते हैं। ओके, एक होता है जो बड़ा होता है वो होता है मिनट्स वाला, छोटा होता है आवर्स वाला, और जो तीसरा होता है वो होता है सेकंड्स वाला। जैसे ही वो एक पूरा राउंड लेता है 60 सेकंड्स का, तो जो मिनट्स वाला है वो थोड़ा सा आगे, 1 मिनट आगे उसका टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे हम मिनट्स एंड आवर्स पहले समझेंगे। अब देखो, मिनट्स का हैंड जब 1 पे होता है, मिनट्स का हैंड जब 1 पे होता है तो हम इसे 1 मिनट नहीं कहते हैं, हम इसे कहते हैं 5 मिनट्स। ओके, 2 पे होता है तो 10 मिनट्स। मिनट्स वाला हैंड मीन्स व्हाट? बिग। ओके, बिग हैंड इन द वॉच। 3 पे होता है तो 15 मिनट्स। वैसे ही 4 पे होगा तो 20, 5 पे 25, 6 पे 30, 35, 40, 45, 50, 55, और 12 पे होगा तो पूरा 1 घंटा खत्म हो जाता है। अब जब जैसे ही 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं, जैसे कि ये जो मिनट्स का हैंड है, जब ये पूरा एक राउंड लेकर फिर से यहाँ पर आता है, तो ये एक पूरा आवर मीन्स 1 आवर कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी बड़ा कांटा जो रहता है, जो बड़ा हैंड है, वो इन नंबर्स में से कोई भी नंबर पे है, तो मिनट्स हम उसे ऐसे पढ़ते हैं। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो। और जैसे ही 60 मिनट्स पूरे हो जाते हैं तो 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर ये टाइम ऐसा है तो 24 आवर क्लॉक में 1:30 रात के टाइम पे, मतलब कि AM 1:30 ही रहेगा। बट जैसे ही दिन के 1:30 होते हैं, 12 आवर कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा PM, मतलब कि दोपहर के 1:30 24 आवर क्लॉक में हमें 13 दिखेगा, और रात का AM का जो टाइम है वहां पे 1:30 दिखेगा। ओके, वैसे ही बाकी के नंबर्स भी होंगे। सुबह का जो 7 बजे का टाइम है, जैसे कि अगर सुबह का टाइम है 7 बजे का, तो ये 24 आवर क्लॉक में भी हमें सुबह का टाइम है ना, AM है, तो ये हमें 7 AM ही दिखाएगा। लेकिन अगर ये PM हो जाता है, मतलब कि शाम का टाइम, तो ये हो जाएगा 19 PM। मतलब दिन के जो 12 बजे है ना, दिन के 12 बजे के बाद में PM रहता है, दिन के 12 बजे के पहले AM रहता है। तो जैसे ही दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम चालू होता है 24 आवर क्लॉक में, वो ये रहेगा, ये साइड के नंबर। और रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे का जो टाइम है रात का, वो रहेगा ये आपके नॉर्मल नंबर्स 1 2 3 4। आई होप आपको ये 2 चीजें समझ में आई हो। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम सेट 43 की। तो अब प्रॉब्लम सेट 43 का फर्स्ट जो वॉच हमें दी गई है वो कुछ ऐसी है। ओके, मिनट्स का हैंड है 5 पर एंड आवर्स का हैंड है 2 और 3 के बीच में। तो अगर मिनट्स का हैंड आपका 5 पर है तो कितने मिनट्स हुए, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया। अगर 5 पे मिनट्स का हैंड है तो वो होंगे 25 मिनट्स। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये वॉच में
मिनट्स 25 है, बट अब आवर्स कैसे पता चलेगा हमें? तो देखो, कभी भी अगर आवर्स का हैंड दो नंबर के बीच में होता है तो आपको पहला नंबर लेना है, जो कि है यहाँ पे 2। क्योंकि देखो, ये पूरा हैंड जब ऐसा घूम के जाएगा तब ये बजेंगे यहाँ पे 3, लेकिन अभी ये 3 नहीं बजे है। ओके, तो ये हो जाएगा 25 मिनट्स पास 2। इसे ऐसे लिखना है, जितना मिनट हुआ वो लिखना है, उसके बाद में लिखना है पास्ट, और जितने आवर्स है वो। अगर 3 और 4 के बीच में होता है हैंड तो ये हो जाएगा 25 मिनट्स पास्ट 3, क्योंकि ये पूरा जब ऐसे जाएगा तब ये 4 बजेंगे। तो जब भी दो नंबर के बीच में अगर आपका आर्स का हैंड है तो आपको पहला वाला ऊपर वाला नंबर लेना है। अगर 4 और 5 के बीच में है और ये ऐसा है अगर, तो आप 4 लेंगे। अगर ये 5 और 6 के बीच में है तो आप 5 लेंगे। अगर ये 6 और 7 के बीच में है आर्स का हैंड तो आप 6 लेंगे। ये आपको एक ट्रिक इसकी याद रखनी है। हम यहाँ पे लिखेंगे कितने मिनट्स, 25 मिनट्स पास्ट 2। ओके, ऐसे लिखना है। अब जो नेक्स्ट है सेकंड, वो आपको ऐसे दिया गया है। जो मिनट्स का हैंड है वो 10 पे, तो यहाँ पे 10 पे है, मतलब कितना हुआ, 50 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पर ये सीधा 8 के ऊपर है, तो क्या हम पास्ट 8 लिखेंगे? नहीं। आपको अच्छे से वॉच समझना है कि जब ये 50 मिनट्स है अभी और ये 8 के ऊपर है, ये पूरे 8 नहीं बजे। जब ये हैंड यहाँ पे जाएगा 12 पे तब पूरे 8 बजेंगे, लेकिन अभी ये है 10 पे, तो ये 50 मिनट्स पास्ट 7, मतलब 7:50 हो रहे हैं। उसके बाद 8 बजेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 मिनट्स पास 7। ओके, अब यहाँ पे लास्ट जो है वो ऐसे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये मिनट 1 पर है, तो 1 पे रहा तो कितना होता है, 5 मिनट्स। तो पहले हम मिनट्स लिख लेंगे, 5 मिनट्स। अब ये जो मिनट्स का हैंड है वो 12 के आगे जा चुका है, तो इसका मतलब है कि 8 पूरे बज गए हैं, तो ये होगा पास्ट 8। पास्ट 8 मतलब 8:05 हो रहे हैं। अब जो लास्ट है वो ऐसा है कि ये जो हैंड है ये 5 पर है और मिनट्स का हैंड 8 पर है। तो सबसे पहले 8 पर है, मतलब कितने मिनट्स होंगे? अगर 8 पे अगर रहा तो वो हो जाएंगे 40 मिनट्स। तो अब हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे 40 मिनट्स पास्ट। अब पास्ट कितने आवर्स हमें ये देखना है। तो देखो, ये जो छोटा आवर्स का हैंड है ये है 5 पर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी तक 5 पूरे बजे नहीं है। जब भी अगर आपका आर का हैंड कोई एग्जैक्ट नंबर पे होगा, ओके, और जो मिनट्स का हैंड है वो 7, 8, 9, 10, 11 का होगा, तो आपको यहाँ पर भी जिस नंबर पे आवर्स का हैंड है उसके पहले वाला नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे ये 5 पर है, लेकिन मेरा मिनट्स का हैंड 7 to 12 के बीच में है, तो मैं लूंगी 4, क्योंकि जब ये मिनट्स का हैंड यहाँ पे 12 पे जाएगा जब 5 बजेंगे, और जब हम 5 का टाइमिंग लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर 8 पर है, तो 40 मिनट्स पास्ट 4, मतलब कि 4:40। 40 मिनट पास्ट 4। अब जो सेकेंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पे जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है इसमें हमें 4 टाइम दिया गया है और हमें यहाँ पे सिर्फ हैंड्स बनाने हैं मिनट्स एंड आवर के। बट उसके पहले ये समझना हमें ज़रूरी है कि जैसे हमने अभी तक देखा मिनट्स क्या है, उसके बाद में 24 आवर में जो नंबर्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, AM PM ये सब। अब एक चीज है यहाँ पे जो हमें सीखना है, क्वार्टर। तो क्वार्टर क्या होता है?
क्वार्टर होता है 1/4 पार्ट, मतलब कि चौथा पार्ट एक पूरे चीज का। जैसे कि अगर ये होल है, मतलब ये पूरा है, अगर हम इसे 1 लाइन करेंगे ये हो गया हाफ, और अगर हम इसे एक और करेंगे तो ये जो एक पार्ट रहेगा ये हो जाएगा क्वार्टर, मतलब कि 1/4 पार्ट। ओके, अब यहाँ पे जो वॉच है हमारी, ये टोटल कितने मिनट्स की है? 60 मिनट्स की। तो हमें 4th पार्ट, मतलब कि 1/4 पार्ट 60 मिनट्स का यहाँ पे देखना होगा। तो ये कैसे करेंगे हम? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये हो गया 4 1 जा, ये हो गया 4 1 जा 4, 2 कैरी 4 5 जा 20। तो इसका आंसर हो गया 15 मिनट्स। मतलब 60 मिनट्स का क्वार्टर कितना होगा? 15 मिनट्स। ये हमें याद रखना है। क्वार्टर का मतलब है 15 मिनट्स। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा सम। फर्स्ट है 430। ओके, 430। अब यहाँ पे हमें देखना है कि 30, पहले हम मिनट्स वाला करेंगे। देखना है कि मिनट्स का हैंड 30 कहाँ पे आता है। तो ये हो गया 5 10 15 20 25 30। तो मतलब हमारा जो मिनट्स का हैंड है वो आएगा 6 पर। ओके, 430 ये हो गया हमारा आर। तो अब जो 4 का जो हमारा हैंड है वो एग्जैक्ट 4 पे नहीं आएगा, वो 4 और 5 के बीच में आएगा, क्योंकि 4:30 हो रहे हैं। वो थोड़ा सा आगे आएगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया। ये हो गया हमारा 4:30, 4:30। जो सेकंड है ये है 9:15। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है क्वार्टर मतलब 15 मिनट्स। ठीक है, क्वार्टर मतलब कि 15 मिनट्स। पास्ट 9 मतलब कि 9 बज गए हैं, तो 9:15। तो 9 यहाँ पे है, और 15 मिनट्स कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे 5 10 15। तो ये हो गए 15। क्वार्टर पास्ट 9 मतलब 9 पास हो चुका है, 15 मिनट्स पास हो गए हैं 9 से, तो 9:15। तो हम बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा 15 मिनट्स, और ये हो गया हमारा 9। अब थर्ड सम। अब ये है 4:45। ठीक है, देखो सेकेंड सम में क्या था, हमें सेकेंड सम में दिया गया था 9:15, और यहाँ पे है 4:45। ठीक है, मतलब 5 के लिए क्वार्टर बाकी है। क्वार्टर मतलब कि 15 मिनट। ओके, तो जब आपको 2 आएगा, 1/4 2 5 4 3 कुछ भी, तो इस वक्त हमें ये देखना है कि वो नंबर, मतलब कि वो आर होने के लिए 15 मिनट बाकी है। जैसे 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारा आर का हैंड बना लेंगे। अब ये हो गया हैंड आर का। ठीक है, कि 5 बजने के लिए 15 मिनट बाकी है, 2:05 है, पास्ट 5 नहीं है, 2:05। तो 5 बजेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसमें हमें 15 मिनट बाकी है, तो अगर हम यहां से गिनेंगे 5 10 15, तो ये हो जाएगा हमारा 15। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 2 आता है तो हमारे 15 मिनट 9 पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो बजना बाकी है अभी तक। वो जो भी आपको नंबर यहाँ पे दिया गया है वो टाइम होना बाकी है। लेकिन अगर आपको ऐसा आएगा क्वार्टर पास्ट, जो भी नंबर आएगा, Q2 Q3, तो इसका मतलब है पास्ट, मतलब वो टाइम हो चुका है। तो ये वाला क्वार्टर हमारा आएगा 3 पर, क्योंकि ऑलरेडी वो उतना टाइम बच के निकल गया है। तो वो 15 मिनट आएंगे 3 पे।
और 2 अगर आता है तो वो 15 मिनट मतलब वो मिनट का हैंड हमारा आएगा 9 पे। ये आपको अच्छे से समझना है। अब लास्ट है हमारा 20 मिनट्स पास्ट 11। तो यहाँ पे 20 कहाँ पे है? 5, 10, 15, 20। ये हो गया हमारा 20। तो हमारा मिनट्स का हैंड 4 पे आ जाएगा पास्ट 11, और 11 का हैंड हम लोगों का आ जाएगा 11 और 12 के बीच में। तो ये हो गया हमारा 20 मिनट्स पास्ट 11। ये है, यहाँ पर हम सिर्फ आज क्लॉक का ही पढ़ेंगे। जो 3 प्रॉब्लम सेट्स है ये आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि पार्ट 2 में।